नमस्कार, आदाब। मैं हूं फसाहत खान यूसुफी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट पॉइंट न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन साहब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो मुरादाबाद से इससे पहले भी मुरादाबाद आ चुके हैं और मुरादाबाद से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी साहब से हम सीधे मुखातिब होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्दुल्ला फारूक भी इस वक्त मौजूद हैं। इमरान साहब, सबसे पहले तो मुरादाबाद पहली बार आप इतना बड़ा पद लेने के बाद आए हैं और मुरादाबाद का बेटा अपने आप को आप कहते हैं, तो उसके बारे में कि मुरादाबाद के लिए क्या स्पेशल सोच है? देखिए, अभी कोई चुनावी वक्त नहीं है। मैं तो सिर्फ मुरादाबाद के बेटे को जो एक कामयाबी मिली है, उस कामयाबी को लोगों से बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, एक दूसरे से उस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आया। और कल जिस तरह से मुरादाबाद की आवाम ने सड़कों पर निकल करके, गैर राजनीतिक लोगों ने भी जिस तरह से बाहर निकल करके स्वागत किया है, मोहब्बत दी है, सिर्फ मैं ही अपने आप को मुरादाबाद का बेटा नहीं कहता, मुरादाबाद भी मुझे अपना बेटा मानता है। मुझे ये कल महसूस भी हुआ, इस बात पे मुहर भी लगी। तो मैं वो अभी तो खुशियां बांटने के लिए आया था। चुनावी एजेंडे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। आप पिछली बार भी आए थे मुरादाबाद, क्या फर्क नजर आया? आप इस बार आए तो पहले में और अब में क्या फर्क रहा? देखिए, घर का बेटा जब बाहर कामयाब होके आता है तो वो घर में भले ना कामयाब रहा हो, बाहर कामयाब होता है तो घर वालों को ज्यादा खुशी होती है। तो मैं लोगों की आंखों में इस बार ज्यादा खुशी देख रहा हूँ। अच्छा इमरान भाई, एक मुस्लिम चेहरा अगर आपको देखा जाए तो मुस्लिम चेहरा एक बनाकर आपको पेश किया गया है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं आजम खान साहब की गैर मौजूदगी का फायदा इस बार कांग्रेस उठाना चाहती है आपको फ्रेंड में? नहीं, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस में मुझसे पहले भी तमाम मुस्लिम चेहरे रहे हैं, लेकिन बड़े मजबूत रहे हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम एक तरीके से कट सा गया था कांग्रेस से। के मुस्लिम की बात, मैं मुसलमान हूं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता और मैं खुशनसीब हूं कि मैं मुसलमान हूं। ऐसे में आप मुझे अगर उस फ्रेम में देखना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा हूं, तो कौन मौजूद है और कौन नहीं मौजूद है, कांग्रेस इसकी परवाह नहीं करती। मैं तो कांग्रेस में होने के बावजूद जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब को बिल्कुल छोड़ दिया, उनकी खबर तक नहीं ले रही थी, तो सबसे पहले आजम साहब के घर जाने वाला मैं ही हूं। उसके बाद मजबूर होकर के अखिलेश यादव जी को जाना पड़ा। आजम खान साहब के रहमो करम पर जिनको टिकट मिले, जो चुनाव जीते, वो आज आजम खान साहब की बात करने को तैयार नहीं है। और मैं हिंदुस्तान के हर शहर में खड़े होकर के आजम खान की हिमायत में बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस राजनीतिक दल और उसकी विचारधारा से ऊपर उठ करके राजनीति, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को आजम खान साहब की गैर मौजूदगी का, इससे इनकार नहीं करते। नहीं, हम उन्हें गैर मौजूद मानते ही नहीं। फील्ड में नहीं है इस वक्त चुनावी सभाओं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फील्ड में आ जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, अगर हमारी वजह से हम उन्हें जेल से बाहर निकाल सकें तो अच्छा रहेगा। क्या मतलब कांग्रेस चाहती है कि आजम खान को भी कांग्रेस में लेके आए? ऐसी कोई कांग्रेस की पर्टिकुलर देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरे खिलाफ आजम खान साहब ने चुनाव प्रचार किया था आकर, और एक ऐसे लेकिन आपने एक बिना बोलने वाले इंसान की हिमायत में बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन उसके बावजूद जब आजम खान को, जब जौहर यूनिवर्सिटी को इमरान प्रतापगढ़ी की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं किस राजनीतिक दल में, और मैं हाजिर हुआ। और मैं आने वाले दिनों में भी जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बड़े प्रोटेस्ट करूंगा और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले करूंगा। अच्छा इमरान भाई, आपको क्या लगता है 2014 में जिस तरह से एक भूमिका बनाई थी अन्ना हजारे साहब के आंदोलन ने, केजरीवाल साहब के आंदोलन ने, या फिर और बाबा रामदेव साहब भी उस वक्त काफी एक्टिव रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है, ये भी 2022 या 2024 की कोई इस तरीके की कोई भूमिका कांग्रेस के लिए तैयार, कोई ऐसी फील्ड तैयार हो रही है कि एक तरीके से जिस तरीके से 2014 में वो फील्ड तैयार की गई, मतलब कांग्रेस के विरुद्ध जो तैयार की गई थी, तो ऐसे कहीं ना कहीं टिकट उस वक्त के अन्ना हजारे इस वक्त का रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस देश के आम किसान का भी कद अन्ना हजारे से बहुत बड़ा है। टिकैत तो फिलहाल किसान नेता है। अन्ना हजारे जी आरएसएस प्रायोजित एक आंदोलन लेकर के देश के सामने आए थे। मैं सिर्फ एक बात देश से कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश में समस्याएं, मुद्दे कम नहीं हुए, 1000 गुना बढ़े। और आज मुझे बता दीजिए कि अन्ना हजारे साहब कहां सोए हुए हैं? आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? भारत मां की आंख के तारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए?
अब ऐसे में अब आप अगर उनके आंदोलन की तुलना एक प्रायोजित आंदोलन की तुलना किसानों के स्वतः स्फूर्त आंदोलन से करते हैं, तो ये किसान आंदोलन का अपमान करना हुआ जो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दरअसल नहीं, तुलनात्मक अध्ययन ही आप अगर करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि मौजूदा सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति इस देश की कृषि को भी अपने काबू में कर लेना चाहते हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई फायदा होगा इस किसान आंदोलन? नहीं, हम फायदा, जब देश में किसानों की बात आएगी, जब देश में संविधान की बात आएगी, जब देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की बात आएगी, तो कांग्रेस नफा नुकसान नहीं देखेगी। कांग्रेस नफा नुकसान नहीं देखती है। राहुल जी ने हाथरस जाते हुए ये नहीं सोचा कि उनको नफा होगा या नुकसान होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दलित उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो उस बेटी के साथ खड़े हुए, उस परिवार के साथ खड़े हुए। जब एनआरसी के नाम पर इस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को गोली मारी जा रही थी सीनों पर, तब प्रियंका जी ने यह नहीं सोचा कि उनके घर उनके आंसू पहुंचने से उन्हें वोटों का नफा होगा या नुकसान होगा। कांग्रेस कभी भी नफा नुकसान की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस इस देश में जमहूरियत को बाकी रखना चाहती है, संविधान को बचा के रखना चाहती है। उसमें वोटों का नफा हो या नुकसान हो, हम उससे ऊपर की राजनीति करते हैं। आप हर प्रदेश में जा रहे हैं, हर जगह लोगों से आप मुखातिब हो रहे हैं, तो क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आज के वक्त? जाहिर सी बात है, नहीं, अब मैं अगर अपने विभाग के नजरिए से देखूं तो एक जो क्षेत्रीय दलों का शासित प्रदेश है या जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां पर एक बदलाव मैं देख रहा हूं कि आम आदमी भी अगर उसने क्षेत्रीय दलों को वोट भी किया है, तब भी वो ये मानता है कि इस देश को तो कांग्रेस ही आगे ले जा सकती है, चला तो इस देश को कांग्रेस ही सकती है। ये एक आम आवाज है लोगों के मन में। किन्हीं वजहों से अगर वो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले कांग्रेस छोड़ करके क्षेत्रीय दलों के पास चले गए थे, तो अब उनमें एक बार फिर से भरोसा जगाने की जरूरत है कि आइए कांग्रेस आपके लिए खड़ी है। और वो भरोसा जगाने के लिए मैं लोगों के घर तक जा रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत पॉजिटिव एक फील कर रहा हूं। लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं वापस, तो मुझे यकीन है कि हम फिर से खड़ा करने में। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो एक्टिव हो गए हैं अचानक उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त जगह जगह चुनावी सभाएं भी कर रहे हैं, खुद भी मौजूद हो रहे हैं, और मुस्लिमों का थोड़ा सा रुझान भी उस तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपना वजूद अभी तलाश ही नहीं है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यहाँ वजूद तलाशने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। हम लगातार यहाँ पर हमारे सांसद रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, ऐसे में नहीं, हम लगातार यहाँ पे सक्रिय हैं। हमारी राजनीति का गढ़ रहा है और फिर से बनेगा उत्तर प्रदेश। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, उनका भी स्वागत है। राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। यहाँ पे मांझी भी आए हैं, यहाँ पे साहनी भी आए हैं, यहाँ पर निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब का और राजभर साहब से गठबंधन जैसा भी बीच में खूब हवा चली थी। फिर राजभर साहब ने ये बयान भी दिया कि हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। फिर मीडिया के ही किसी साथी ने उनसे पूछा कि आप भाजपा के साथ कैसे जा सकते हैं, तो आपके साथ तो ओवैसी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी जाएंगे। भाजपा में तो शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, और इससे पहले भी ओवैसी साहब का बिहार में जिससे गठबंधन रहा है, जिसको मुख्यमंत्री का घोषित उम्मीदवार उन्होंने कर रखा था, वो उपेंद्र कुशवाहा भी जनता दल यू के साथ यानी कि भाजपा के साथ जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं ओवैसी साहब जो है वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? नहीं, हम कुल मिलाकर के ये शब्द नहीं कहना चाहते। उन्होंने अयोध्या से अपने चुनावी आंदोलन की शुरुआत की है, चुनावी जनसभाओं की शुरुआत की है। मैं उन्हें, अगर हम और आप सब उन्हें अगर अकलियतों का नेता मानते हैं, तो वो देवा शरीफ से शुरुआत करते, वो किछौछा शरीफ से शुरुआत करते, या फिर वो कलियर शरीफ से शुरुआत करते, लेकिन उन्होंने अयोध्या से शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश की आवाम तो बड़ी समझदार है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का जो ध्रुवीकरण होगा वो तो ओवैसी और कांग्रेस डिवाइडेशन तो कराएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार भी और मीडिया भी दोनों ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो। हम ध्रुवीकरण से इस चुनाव को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण जब भी होगा तब अकलियतों को नुकसान होगा, इसको कोई माने या ना माने। रही दूसरी बात, ये चुनाव सिर्फ मुसलमान पर लाके केंद्रित क्यों किया जा रहा है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान का चुनाव थोड़ी है। अगर गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे हैं, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है, तो उस पर हिंदू भी तो चल रहा है, मुसलमान भी तो चल रहा है। कोरोना में अगर कब्रिस्तान में 20 कब्रें खुद रही थी तो 80 चिताएं जल रही थी। अगर आपके घरों में सांसें टूट रही थी तो गंगा जी में लाशें भी तो बह रही थी। अगर इस देश में गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है तो खरीदने वाले 85 लोग हिंदू भाई हैं, 15 मुसलमान हैं।
ऐसे में इस चुनाव को सिर्फ मुसलमान वर्सेस योगी क्यों किया जा रहा है? इस समझदारी, इस चालाकी को भी समझना पड़ेगा इस देश के मुसलमानों को खास तौर से। जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे लगे, एजेंसियां सक्रिय हो गई, मौलाना उठाए जाने लगे, धर्मांतरण का माहौल बनाया जाने लगा। ये सब क्यों हो रहा है और कौन इसके पीछे है, कौन इसके पीछे है, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा। ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है, मुसलमान बनाम भाजपा नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल्स चले हैं, तमाम न्यूज चैनल्स पे एग्जिट पोल की जो अगर स्थिति देखी जाए तो उसमें कांग्रेस तो कहीं, मैं इस देश में चुनावी सर्वे को सबसे झूठा और फर्जी मानता हूं, क्योंकि वो फर्जी होते भी हैं। मैं इस देश का एक जिम्मेदार पढ़ा लिखा नागरिक हूं, साहित्यिक व्यक्ति हूं। मैं अलल ऐलान माइक पर पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि आज तक मुझसे कभी किसी सर्वे वाले ने ये नहीं पूछा कि राजनीति में आप किसको वोट देंगे। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी, तो जब मेरे जैसे व्यक्ति से आज तक किसी ने नहीं पूछा, तो मुझे आज तक वो व्यक्ति मिला ही नहीं जिससे सर्वे में ये पूछा गया हो कि कौन सी पार्टी को वोट दोगे। तो ये सर्वे कहां होते हैं, कौन बैठ के करता है? इस देश में सारे सर्वे, चुनावी सर्वे झूठे हैं। आप लोग भी उन पर भरोसा करना बंद करिए। इमरान भाई, न्यूज चैनल्स में होते हैं? नहीं, कहां होते हैं? न्यूज चैनल में होते होंगे, आपस में पत्रकार एक दूसरे से सवाल कर लेते होंगे। और पत्रकार इस वक्त किसके साथ हैं? वो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है, इस पे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर घोषणा पत्र की बात की जाए, सीधे सीधे हम घोषणा पत्र पे आते हैं। क्या घोषणा पत्र, संभावित घोषणा पत्र क्या रह सकता है कांग्रेस? देखिए, इस देश में जो संविधान है वही कांग्रेस का घोषणा पत्र है। जो वायदे, जो मूलभूत अधिकार आम नागरिकों को, हर धर्म के लोगों को संविधान में दिए गए हैं, कांग्रेस का लगभग वही घोषणा पत्र है। कुछ मुद्दे ऐड ऑन हो जाएंगे, उस पर हमारी समिति लगातार काम करे। सलमान खुर्शीद साहब, सुप्रिया श्रीनेत जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है, तमाम अकलियतों की भी बात करने वाले दलों को उठा लीजिए, समाजवादी से भी पूछ लीजिए कि एक भी घोषणा पत्र में एक भी मुद्दा आवाम से पूछ के रखा गया हो तो बताएं। मैं यहां माइक पे कह रहा हूं, कैमरे पे कह रहा हूं कि हमारी एक टीम पिछले 3 महीने से जिलेवार जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है, मुद्दे पूछ रही है। वो मुद्दे जब कलेक्ट हो जाएंगे पूरे प्रदेश से, हम अपना आधिकारिक घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस दिन आपको हम उसकी कॉपी मुहैया कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा? कोई भी हो सकता है। आप किसे मानते हैं? मतलब आप किसे पसंद? हम प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास उनका करिश्माई नेतृत्व है। ये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी मुख्यमंत्री चुना जाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। विधायक चुने जाएंगे, विधायक जो है वो विधायक दल का नेता चुनेंगे। वो प्रियंका जी पे दबाव डाल के चुन लें और प्रियंका जी मुख्यमंत्री बन जाए तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है। बाकी कांग्रेस है, वो बहुत चौंकाने वाले फैसले करती है। वो एक राजा को हटा करके एक प्रजा को मुख्यमंत्री बना देती है। वो कैप्टन अमरिंदर को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना देती है। आप चौंक जाते हैं जब वो मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बना देती है। तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, कोई भी बन सकता है। सबको उम्मीदें रखनी चाहिए। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति चुनाव लड़ने की कोशिश करे, हो सकता है इसी में से किसी को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना दे। असम वाले मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए। असम की सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है। वहां का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहता है कि सीनों पर सीधे गोलियां मारो। मैं परसों जा रहा हूं वहां पर, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से, यही मैं फिर कहना चाहता हूं माइक पर, असम की घटना हुई, अखिलेश जी ने कुछ बोला हो तो मुरादाबाद की आवाम मुझे बताए, अगर मायावती जी ने कुछ बोला हो तो मुरादाबाद की आवाम बताए, या तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो बड़े दावे करते हैं उन्होंने कुछ बोला हो तो बताए। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने बाकायदा इस पे आवाज भी उठाई। हमारी पीसीसी जो है असम की, लगातार उसने घटनास्थल का दौरा किया, डीसी ऑफिस का घेराव किया, राज्यपाल से मिले। मेरा विभाग जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लगातार इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। मैं खुद वहां पर जा रहा हूं। हम लगातार असम के मुद्दे पर, असम का मुद्दा दरअसल इंसानियत का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, हम साथ खड़े हैं ऐसे हर मामले पर। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आपको हर महाज पर सबसे पहले खड़े मिलेगी, आप वोट दें या ना दें। अच्छा, आखिरी सवाल इमरान भाई, क्या कांग्रेस 2022 में किसी छोटी पार्टी के साथ, क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने की स्थिति में है? गठबंधन करना चाहेगी या अपनी तरफ से पहल करेगी? नहीं, अभी हम खुद अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं और हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे आखिर में कि भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन ऐसी कोई बात बनती है
तो हम लोकतंत्र का नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अभी तक हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए अगर AIMIM से गठबंधन करना पड़े तो क्या कांग्रेस करेगी? आप ऐसे दलों के बारे में बात करिए जो उत्तर प्रदेश में कुछ राजनैतिक उथल पुथल कर सकने की हैसियत में हो। मतलब आपको लगता है कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते? वोट कटुआ के नहीं, मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह के शब्द जो है जानबूझ करके मीडिया उछलवाती है। पिछली बार भी तो चुनाव लड़े थे, आपके पड़ोस के जनपद में ही चुनाव लड़े थे। एक कद्दावर समाजवादी पार्टी का नेता उनके साथ था, तब भी रिजल्ट क्या था। ऐसे में चुनावी स्टंट सभाएं मीडिया के जरिए मैनेजमेंट करके विजुअल्स ले लेना ही चुनाव नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि रेस में ही नहीं है AIMIM? आपको लगता है? हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं वोट कटेगा, मुस्लिम वोट वोट कट जाना। वोट तो बहुत सारी शिवसेना भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो इसका मतलब उनका भी वोट कटेगा। तो इस चुनाव को हिंदू मुसलमान न बनने दिया जाए। ये चुनाव जनता का चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। थैंक यू। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो मैं जल्दी उन्होंने कह दिया है कि ये जो चुनाव होगा इस बार वो हिंदू मुसलमान ना होके एक आम जनता का चुनाव है।